आज हम क्लास 7th रुचिरा के एकादशः पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है समवायो ही दुर्जय। समवायो यानी एकता, ही निश्चय, दुर्जय अजय है। अर्थात निश्चय ही एकता अजय है। इस पाठ में बताया गया है कि यदि एक साथ संगठित होकर शत्रु का हम सामना करेंगे तो हमारी जीत निश्चित है। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति स्म। पुरा पहले समय में एकस्मिन् वृक्षे एक वृक्ष पर एका चटका एक चिड़िया प्रतिवस्ति स्म रहती थी। कालेन तस्याः संतति जाता। कालेन समय पाकर तस्या उसके संतति संतान जाता उत्पन्न हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अतोटयत्। एक बार कश्चित् किसी प्रमत्तः मस्त हाथी ने तस्य वृक्षस्य उस वृक्ष के अधः नीचे आगत्य आकर तस्य शाखाम उसकी यानी वृक्ष की शाखा को शुण्डेन सूंड के द्वारा अतोटयत तोड़ दिया। चटकायाः नीडम भूमि अपतत। चटकाया चिड़िया का नीडम घोंसला भूवि जमीन पर अपत गिर गया। चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानि। तेन उसके चिड़िया के अंडे नष्ट हो गए अर्थात फूट गए। अथ सा चटका व्यलपत। इसलिए वह चटका चिड़िया व्यलपत विलाप करने लगी अर्थात रोने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा। तस्या उसका विलापम विलाप को यानी रोने को श्रुत्वा सुनकर काष्ठकूट नाम का खग पक्षी दुखेन दुख के साथ ताम उससे चिड़िया से अपृच्छत पूछने लगा। भद्रे किमर्थम विलप्सि इति। हे देवी किमर्थम किस लिए विलप्सि विलाप कर रही हो अर्थात रो रही हो इति इस प्रकार। चटका अवदत। चिड़िया ने बोला। दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नासिता। चटका ने बोला दुष्टेन प्लस एकेन। एक दुष्ट गजेन हाथी ने मम मेरी संतति संतान को नासिता नष्ट कर दिया। एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को नष्ट कर दिया। तस्य गजस्य वधेन एव मम दुःखम अपसरेत। तस्य गजस उस हाथी के वधेन प्लस ए मारने से ही मम मेरे दुखम दुख अपसरेत दुख दूर होगा। उस चिड़िया ने कहा कि उस हाथी के वध करने के बाद ही मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटः तां वीणारव्या नाम्न्याः
मक्षिकां समीप अनयत। तब इसके बाद काष्ठकूट ताम उस चिड़िया को वीणारव्या नाम की मक्षिकाया मक्खी के समीपम पास अनयत ले गया। तब काष्ठकूट उस चिड़िया को वीणारव्या नाम की मक्खी के पास ले गया। तयो वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका अवदत्। तयो उन दोनों की यानी काष्ठकूट और चिड़िया की वार्ता को, बातचीत को श्रुत्वा सुनकर मक्षिका अवदत् मक्खी ने बोला, ममापि मित्र मंडूकः मेघनादः अस्ति मम प्लस अपि। मेरा भी मित्र मंडूक, मित्र मेंढक मेघनाद है। शीघ्रं तम उपेत्य यशोचितं करिष्यामः। शीघ्रं शीघ्र ही, तम प्लस उपेत्य, शीघ्र ही तम उसके, उपेत्य पास जाकर, यथोचितम जो उचित होगा, करिष्यामः करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं निवेदयताम्। तदानीं उसके बाद वो दोनों मक्खी के साथ गत्वा जाकर मेघनाद के पुरः सामने सर्वम सारे वृत्तांत को निवेदन किया अर्थात बताया। मेघनाद अवदत्, मेघनाद ने बोला, यथा अहम कथिष्यामि तथा कुरुतम। यथा प्लस अहम, यथा जैसे, अहम में, कथिष्यामि कहता हूँ, तथा वैसा, कुरुतम करो। मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु। हे मक्खी, प्रथम सबसे पहले, तुम मध्याह्ने दोपहर के समय, तस्य गजस्य उस हाथी के, कर्णे कान में, शब्दम कुरु शब्द को करो अर्थात आवाज करो। येन सह नयने निमील्य स्थास्यति। येन जिससे, यानी कि तुम्हारे शब्द करने से कान में उसके, वह यानी हाथी, नयने आँखों को, निमील्य बंद करके, स्थास्यति पड़ा रहेगा। तदा काष्ठकूटः चंचुआ तस्य नयने स्फोटयति। तदा तब काष्ठकूट चंचुआ अपनी चोंच से, तस्य उस हाथी के, नयने आँखों को, स्फोटयति फोड़ डालेगा। एव स गज अंधा भविष्यति। इससे वह हाथी अंधा भविष्यति हो जाएगा। त्रसातः सह जलाशयम गमिष्यति। त्रसात यानी प्यास से व्याकुल, सह वह यानी हाथी, जलाशयम तालाब को, गमिष्यति जाएगा। मार्गे महान गतः अस्ति। मार्गे रास्ते में, महान विशाल, गर्तः गड्ढा, अस्ति है रास्ते में विशाल गड्ढा है। तस्य अन्तिके अहम स्थास्यामि शब्दं च करिष्यामि। तस्य अन्तिके उसके पास, अन्तिके पास, अहम मैं, स्थास्यामि खड़ा रहूँगा, शब्दम च और शब्द को, करिष्यामि करूँगा। मम शब्देन मेरे शब्द से, तम गर्तः जलाशयम
मत्वा सह तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मेरे शब्द से तम गर्त, वह गड्ढे को जलाशयम तालाब मत्वा मानकर, सह वह तस्मिन्नेव उसी ही, तस्मिन प्लस उसी ही, गर्ते गड्ढे में, पतिष्यसि गिर जाएगा, मरिष्यति च और मर जाएगा। अथ तथा कृते सह गजः मध्याह्ने मण्डूकस्य शब्दम् अनुसृत्य महत गर्तस्य अन्तः पतितः मृतः च। अथ तब, तथा वैसा, कृते किए जाने पर, जैसा मेंढक ने बताया था वैसा किए जाने पर, वह गज, वह हाथी दोपहर को मंडूकस्य मेंढक के शब्द का अनुसृत्य अनुसरण करता हुआ, महत महान यानी विशाल, गर्तस्य गड्ढे के अंदर, पतित गिर गया, मृतः च और मर गया, तथा च उक्तम, च प्लस उक्तम, तथा वैसा और वैसा कहा गया है। बहुनाम अपसाराणाम समवायो ही दुर्जय। बहुनाम प्लस अपि प्लस असाराणाम समवायो ही दुर्जय। ही निश्चय, बहुनाम अनेक, अपि भी, असाराणाम निर्बलों का, समवायो समूह, दुर्जय कठिनता से जीतने योग्य होता है। अनेक दुर्बलों का समूह भी निश्चय ही कठिनता से जीतने योग्य होता है। तो ये बच्चों हमारा पाठ का हिंदी अनुवाद का अध्ययन पूरा हुआ, और इस पाठ की अभ्यास कार्य को हम अगली वीडियो में करेंगे।